हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है या कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास दो फंक्शन हो, पहला फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में मैप करता हो और दूसरा फंक्शन दूसरे सेट से तीसरे सेट में मैप करता हो, तो आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो पहले सेट के एलिमेंट को तीसरे सेट में रिलेट करता हो, तो उसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या बनती है। डेफिनेशन इस तरह बनती है कि लेट एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, देन अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू सी जो ए को सी में मैप करे इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड इट इज गिवन बाय GOF मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ए मिल जाए, दूसरा सेट बी मिल जाए और तीसरा सेट सी मिल जाए, ए से बी में मैप करता है। मान लेते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक। तो x को f अपने अंडर में मैप करेगा और b में रिलेट कराएगा, तो बनेगा क्या, fx, यानी y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, fx। फिर g क्या करेगा, g जो है वो b के एलिमेंट को c में मैप करेगा, यानी वो y को ले जाएगा c में, तो क्या बन जाएगा g ऑफ y। अगर कोई एलिमेंट z हो जो c में हो, तो z इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, g ऑफ y। और अगर हम यहाँ y की वैल्यू रख दें तो g ऑफ y की वैल्यू क्या है, fx। इसी चीज को कहते हैं कंपोजिशन, लिखते हैं GOF। ये कंपोजिशन होगा। ये क्या करेगा, a के एलिमेंट को यानी x को किस में मैप करेगा, c के एलिमेंट, यानी a के एलिमेंट को c में मैप करेगा। इसी को कहते हैं कंपोजिशन। जब कोई दो फंक्शन ऐसे हो जो a को b में मैप करता हो, b को c में, तो उनसे कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो a को c में मैप करता हो, तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन। इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई देखिए कि इफ f मैपिंग फ्रॉम a टू b एंड g मैपिंग फ्रॉम b to c, then composition of f and g is denoted by GOF and given by GF mapping from a to c। तो इस तरह का रिलेशन होता है कि f जो है वो a के एलिमेंट को b में रिलेट करता है, g जो है b के एलिमेंट को c में रिलेट करता है। तो कोई ऐसा फंक्शन जो a के एलिमेंट को डायरेक्टली c में रिलेट करे, उसी को क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। अगर यहाँ देख पाए आप, तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं। अगर आप यहाँ से नोटिस करें फिगर से, तो पहली जो बात सामने आती है वो क्या आती है कि f का डोमेन भी a है और इस GOF का डोमेन भी a है। यानी पहली बात हम ये कह सकते हैं कि डोमेन जो होगा GOF का वो डोमेन f के बराबर होगा। दोनों का ही डोमेन कौन है, सेट A। डोमेन f और डोमेन GOF दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या बनती है वो भी समझेंगे कि क्या करेंगे। अगर हम सपोज कर ले कुछ एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ A B C एंड D, तो ये क्या अगर ऐसे इस तरह कुछ रिलेशन बनेगा भाई। अगर यह फंक्शन है तो A के सारे एलिमेंट को वो रिलेट करेगा इस तरह। और फिर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं E F G H N I कुछ है, तो ये क्या करें, आगे ऐसे रिलेट करेगा ऐसे। अब समझिए इस बात को कि G फंक्शन है तो वो भी B के सारे एलिमेंट को रिलेट करेगा। अब हम रेंज अगर F निकालें, रेंज F, तो देखते हैं रेंज F क्या आता है। रेंज F के कौन से एलिमेंट है, A आ जाएगा, B आ जाएगा और C, यानी A कामा B कामा C, ये रेंज F आ जाता है। और डोमेन अगर G का निकाले हम, डोमेन G का, तो G का डोमेन कौन है, पूरा सेट होगा, यानी A कामा B कामा C कामा D। तो अगर आप नोटिस कर पाए तो ये इसका सबसेट है, यानी रेंज F जो होगा वो सबसेट होना चाहिए डोमेन G का। रेंज F जो होगा वो सबसेट होगा डोमेन G का, यानी GOF होने के लिए, कंपोजिशन होने के लिए ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है। ये जब सेटिस्फाइड करेंगे तभी आपका गॉफ जो होगा एग्जिस्ट करेगा या डिफाइन होगा, ठीक। तो ये बात हो जाती है गॉफ की। इस तरह गॉफ एक फंक्शन है जो पहले सेट को तीसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में या बुक्स में दिए हैं, उनको देखा जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं। तो दो तरह के न्यूमेरिकल बेसिकली मिलते हैं प्रॉपर्टी जानने से पहले। अगर सिर्फ हम GOF जान रहे हैं तो उसके बेस पे दो तरह के न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल देखते हैं कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाए, पहले क्वेश्चन हमारे पास एक आ जाता है, देखिए कुछ इस तरह क्वेश्चन है कि इफ F जो है, एक सेट दे देते पहले A की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। सेट B ले लेते हैं, हम लोग
3, 4, 5 और 9। सेट सी भी दिया हुआ है। सेट सी क्या दिया? 7, 11, 15। 7, 11 और 15। और आपसे कहा है कि एफ मैप करता है ए से बी में, जी मैप करता है बी से सी में, और एफ की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि फंक्शन कैसा है। फंक्शन आपको दिया है 2, 3, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। एफ आपको दिया 2, 3, 3, 4, 4, 5 ऐसे दिया, और एक और दिया इसमें 5, 5 भी दिया हुआ है। ठीक, और जी कैसे दिया हुआ देखिए, जी की वैल्यू जो दी है, जी दिया हुआ आपको 3, 7, 4, 7, 5, 11 और 9, 11। इस तरह आपको जी दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि आप जी ओ एफ निकालिए, बताए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो आपको पहले ये देखना जी एफ किस पे ऑपरेट होगा। तो जी एफ में आपको कंडीशन बताई गई कि जी ओ एफ जो होगा वो एफ के डोमेन पे ही ऑपरेट, जो एफ का डोमेन होगा उसी पे जी ओ एफ भी ऑपरेट होगा। यानी जी ओ एफ किस पर ऑपरेट होगा? एफ के डोमेन पे, और एफ का डोमेन कौन है? ए। तो इस पर क्या हो जाएगा, यानी हमको जी ओ एफ किसका निकालना है? जी ओ एफ 2 का, एक एलिमेंट का ना। फिर हमको जी ओ एफ किसका निकालना है? 3 का निकालना है। हमको जी ओ एफ किसका निकालना है? 4 का निकालना है। जी ओ एफ किसका निकालना है? 5 का। किसका निकालना है? उसका जो डोमेन हो उसी पे ये ऑपरेट होगा। तो इसका डोमेन का जो एफ का डोमेन होगा, और एफ का डोमेन कौन है? 2, 3, 4, 5। अब इसी की वैल्यू जो आएगी वो निकालना होगा आपको। तो मैंने शुरू में बताया, इसको कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी जी ऑफ F2, और F2 की वैल्यू क्या दी है? देखिए यहाँ से मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर 2, 3 बिलोंग्स करता है फंक्शन में, कोई ऑर्डर पेयर 2, 3 फंक्शन में बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये बन जाएगा g ऑफ 3। ठीक, g ऑफ 3 कैसे होगा वो देखना होगा। g ऑफ 3 के लिए g में आई, 3 की इमेज क्या है? 7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। उसी तरह सबका निकालेंगे। इसका क्या बनेगा? g ऑफ F3। अब देखिए F3 की वैल्यू क्या खोजिए? F3 की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये बन जाएगा g ऑफ 4, और g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? g ऑफ 4 की वैल्यू भी क्या आएगी? 7। उसी तरह ये g ऑफ F4 बनेगा। F4 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए F4 की वैल्यू आएगी 5। तो ये बन जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 कितना होता है? g ऑफ 5 देखिए कितना आएगा? 11। इसी तरह आप इसको निकाल लीजिए, ये बनेगा g ऑफ F5। तो g ऑफ F5 कितना है? F5 के वैल्यू खोजिए, F5 के वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 कितना? ऑलरेडी 11 ही था। इस तरह आपका जो GOF आया, GOF वो देखिए क्या आया? 2 के साथ 7 यानी 2, 7, 3 के साथ 7 मतलब 3, 7, 4 के साथ 11, 4, 11, 5 के साथ 11, 5, 11। ये चीज आपका बन जाएगा GOF के लिए। ठीक, तो इस तरह आप जब आपका F और G दिया होगा तो GOF एंड FOG निकाल पाएंगे। इसी तरह का देखेंगे एक और क्वेश्चन, पहले आप ये देख लें, देन आफ्टर हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपका है। इसको देखते हैं कैसे होगा। इसको सॉल्व करने से पहले क्या समझते हैं कि जब हमको GOF बताया गया पहले पिछले क्वेश्चन में या थियोरी में, तो कहा गया इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन आपका किसका होगा? डोमेन F का ही होगा। तो जब हमको FOG के बारे में कहा जा रहा है कि FOG निकालो, तो इसका क्या डोमेन है? इसका डोमेन वही होगा जो आपका G का होगा। थोड़ा इस तक आइडिया रखिए, इसका जो डोमेन है तो वही है, यानी इसका डोमेन भी सेम ही रहेगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखेंगे। और कोई भी फंक्शन हमेशा अपने डोमेन एलिमेंट पे ही ऑपरेट होगा। तो अब जैसे हमको इस क्वेश्चन के लिए अगर GOF निकालना हो तो हम GOF किसका निकालेंगे? किन एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे? तो उसके लिए हमको देखना होगा कि F किस पर ऑपरेट है। F ऑपरेट है 1 पर, 9 पर और 12 पर, यानी हम इसका निकालेंगे 3, फिर आप GOF निकालेंगे 9 का, फिर हम लोग GOF निकालेंगे 12 का। ठीक है, नोटिस करेंगे F किस पर ऑपरेट है? 3 पर, 9 पर और 12 पर, तो उन्हीं पर GOF भी ऑपरेट होगा। तो इसको क्या कहते हैं? G ऑफ
f3। अब देख लो ना f3 की वैल्यू क्या है, तो अगर आप नोटिस कर पाए तो f3 की वैल्यू कितनी है 1, तो g ऑफ 1 हो जाएगा ये। और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 1 में जाइए देखिए g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3। एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर दूं कि अगर 3,1 बिलोंग्स करता है f में, 3,1 बिलोंग्स करता है f में, तो f ऑफ 3 की वैल्यू भी 1 होगी। इसका यही मतलब होता है। इसको हम लोगों ने पीछे रिलेशन में भी पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर के टाइम में भी आपको बताया गया था। अगर आप नहीं देखे हो तो फंक्शन वाला जो वीडियो उसको देख लें, उसमें इस तरह की बात बताई गई थी। ठीक, तो ये मामला होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्या बनेगा g ऑफ f9। अब देखिए f9 कितना है, तो 9 के साथ क्या मामला है, तो 9 का कितना बनता है, देखिए 9 की आती है 3, तो g ऑफ 3। और g ऑफ 3 कितना है, g में 3 का g ऑफ 3 कितना बनेगा खुद 3। फिर उसी तरह ये g ऑफ f12 की वैल्यू कितनी खोजिए, f12 की वैल्यू 4, जैसे g ऑफ 4। और g ऑफ 4 कितना है, g4 9, तो निकल जाता है। यानी GOF कितना बना, GOF देखेंगे आप तो 3 के साथ 3 है, यानी 3,3 बना, 9 के साथ भी 3 है, 9,3 बना, और 12 के साथ 9 है, 12,9 बना। ये आपका GOF हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह जब हम FOG की बात करेंगे तो FOG किस पर ऑपरेट होगा, तो G पर ऑपरेट होगा। जिस पर G ऑपरेट हो उसी पे FOG भी ऑपरेट होगा। तो G ऑपरेट हुआ 1 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर, तो GOF निकलेगा 1 का, FOG निकलेगा 3 का, FOG निकलेगा 4 का, और लास्ट में FOG निकलेगा 5 का। यहाँ से 1, 3, 4, 5। अब इनकी वैल्यू जो आ जाए तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा f ऑफ g1। तो देखिए g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा, यानी बन जाएगा f3। और f3 की वैल्यू क्या आती है, देखिए f3 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो ये आपका हो जाएगा 1। इस तरह हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा f ऑफ g3। अब देखिए g3 की वैल्यू कितनी है, तो g3 की वैल्यू अगर आप नोटिस करें तो g3 की वैल्यू खुद 3 ही है, तो g3 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो f ऑफ 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू 1, f ऑफ 3 की वैल्यू 1 है। फिर इसके अगले में देखते हैं, ये क्या है f ऑफ g4। तो g4 की वैल्यू क्या है, देखिए g ऑफ 4 जब g4 पे ऑपरेट होता है तो 9 में आता है, यानी ये क्या बनाएगा f ऑफ 9 बनाएगा। तो f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी, देखिए 9, f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका 3 बन जाएगा। उसी तरह इसका f ऑफ g5 बनेगा ये, तो g5 की वैल्यू कितनी भाई, g5 के देखिए g5 की वैल्यू 9 है, तो ये बन जाएगा f ऑफ 9। तो f ऑफ 9 ऑलरेडी ऊपर बताया गया है 3 रहेगा। यानी जो आपका FOG आ रहा है उसको अगर आप देखें तो क्या क्या आ रहा है भाई, 1 के साथ 1 यानी 1,1, फिर 3 के साथ 1 यानी 3,1, फिर 4 के साथ 3 यानी 4,3, और लास्ट में 5 के साथ 3, 5,3। इस तरह आपका FOG भी निकल जाएगा। तो आप देखें इस तरह आपका FOG और GF दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन वीडियो के अंत में दे दिए जाएंगे, उनको आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसी टॉपिक का एक और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जो वेरिएबल, जब फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा तब कैसे वो सॉल्व होगा उसको देखते हैं। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन जो वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें हमको fx दिया cos x और gx दिया हुआ 3x²। हमको FOG और GF दोनों निकालने को कहा गया है। तो थोड़ा हम लोग फंक्शन को समझते हैं किस तरह दिया है, कैसे समझेंगे। fx इज इक्वल टू cos x, यानी वेरिएबल है जो x है उसके साथ cos हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, वेरिएबल का स्क्वायर होगा देन उसका 3 टाइम्स कर देंगे, इस तरह हम लोग समझेंगे। तो जब हमको पहला निकालना है, यानी हमको GOF अगर निकालना है तो वेरिएबल फॉर्म में है, तो GOF किसका निकलेगा, x का, और ये दिखा जाएगा G ऑफ fx, नोटिस करेंगे। और fx की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दिया है, fx को क्या दिया है cos x। अब g इसको कैसे डील करेगा वो आपको देखना है। g क्या कर रहा है, वेरिएबल का स्क्वायर जो उसके साथ है उसका स्क्वायर करेगा, साथ में 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स और cos x का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x बन जाएगा। बस इतना ही करना है। दूसरा, अगर हमको FOG निकालना है, FOG ऑफ x, तो इसको कैसे देखेंगे, ये बनेगा f ऑफ gx।
अब gx की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है 3x स्क्वेयर। अब f क्या करता है, वो अपने वेरिएबल का कॉस कर देता है, तो यहाँ तो ये पूरा वेरिएबल है, इस पूरे का कॉस हो जाएगा, मतलब पूरे का कॉस 3x स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका FOG। तो इस तरह सिंपली आप FOG और GF दोनों को निकाल सकते हैं। और अगर आप नोटिस कर पाएँ तो जो आपका GOF आ रहा है और जो FOG आ रहा है वो दोनों अलग अलग आ रहा है। पिछले क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व उसमें अगर आप देखें तो आपका जो GOF आएगा और जो FOG आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे, मीन्स दैट इक्वल नहीं आएंगे। कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज के लिए रहेंगे। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं आपको, उनको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस के बेस पे। अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होता तो आप मुझको कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। साथ में मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर इंक्लूड किया डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप पे वो क्वेश्चन भेज भी सकते हैं कि प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, तो उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और जब प्रॉपर्टी हो जाएगी तो कंबाइन करके फिर NCERT का नेक्स्ट एक्सरसाइज लगेगा। ठीक, होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।